If x plus 1 upon x equal to 12, find the value of x minus 1 upon x. हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल और हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 13th नंबर क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो में मैंने दिया था आपको 14th के बाद, और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि आर डी शर्मा की बुक से कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 के लिए, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड आउट करनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। दोनों ही बहुत डिफरेंट है, लेकिन कोई नहीं, हम करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास चूंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, इसी से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स को होल स्क्वायर कर लें अगर, तो इक्वल टू में हो जाएगा 12 का स्क्वायर, होगा ना। अब आप इस आइडेंटिटी को ब्रेक कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका 12 जा 144। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसे 1 अपॉन नहीं, ये पहले आप कैंसिल कर लीजिए, और एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पता कर लेंगे इससे 144, और ये 2 आपका चला जाएगा इधर माइनस होके। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 142। ठीक है, और अब इस वैल्यू से हम x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं x, अब हम लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, हम यही निकालना है एक्चुअली हमें। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर ऐसे ही रखिए, और इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और माइनस 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एज इट इज लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और इक्वल टू में इसकी वैल्यू है हमारे पास 142 और माइनस 2, यानी कि अब हो गया 140। ठीक है ना। तो अब x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 140, और यही आपका आंसर होगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये हमने निकाल लिया। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 करने, और 16 थोड़ा सा और भी डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं, थोड़ा सा लंबा भी होगा, पर चलिए देखते हैं। 2x प्लस 3y की वैल्यू है और 2x माइनस 3y की वैल्यू है, और हमें फाइंड आउट करनी है x y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम 2x प्लस 3y लेते हैं। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y और प्लस 3y स्क्वायर, है ना, यही होगा। तो ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12xy और प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और इधर हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो हम यहीं पे वैल्यू डाल देते हैं, 14 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, 14 का स्क्वायर शायद होगा 196, हाँ 196। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर
196 इक्वल टू नहीं, इधर कर लेते हैं हम -12xy, इसे हम इधर ले आते हैं, ठीक है। और इधर हम रख लेंगे 4x² प्लस 9y²। चलिए इसे एक इक्वेशन का नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। एक हमारा इक्वेशन बन गया कि 4x² प्लस 9y² इक्वल टू है 196 माइनस 12xy, ठीक है। चलिए अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, हमारे पास 2x माइनस 3y की वैल्यू है, तो अब हम ये करते हैं 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, और इसको हम आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की तरह हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2x होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा 2 इंटू 2x इंटू 3y, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3y होल स्क्वायर, ठीक है। जगह नहीं है हमारे पास, मैं ये 17th नंबर क्वेश्चन बाद में करूंगी, पहले आप 16th को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x² का हो जाएगा 4x² माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy और प्लस 9y²। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3y की वैल्यू दी हुई है 2 हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले। अब ये क्या हो जाएगा, 2² को सॉल्व कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इसे हम इधर ले आते हैं, प्लस होकर आ जाएगा 12xy और इक्वल टू में रह जाएगा 4x² प्लस 9y²। अब इसे भी आप एक इक्वेशन का नंबर दे दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा कि दो इक्वेशन हमने बनाया है। फर्स्ट इक्वेशन में भी 4x² प्लस 9y² है और इक्वल टू में ये है। सेकेंड इक्वेशन में भी हमारा 4x² प्लस 9y² है और इक्वल टू में ये है, यानी कि 4x² प्लस 9y² की दो वैल्यू हमें मिली है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, होगी ना। तो हम लिख लेते हैं उसे एक साथ, 4 प्लस 12xy इक्वल हो जाएगा 196 माइनस 12xy के। आप समझना ध्यान से कि 4x² प्लस 9y² की वैल्यू ये भी है और 4x² प्लस 9y² की वैल्यू ये भी है। इट मीन्स कि दोनों वैल्यू सेम है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 12xy और इसे ले आइए इधर, प्लस 12xy हो जाएगा और इधर हमारा 196 और ये 4 इधर माइनस होके 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो गया हमारे पास 24xy इक्वल टू में यहाँ हो गया 192, यानी कि xy की वैल्यू क्या हो गई 192 अपॉन में 24, जो हमें xy की वैल्यू निकालनी थी। अब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यस। तो xy की वैल्यू 8 निकल के आ गई, जो आपको फाइंड आउट करने थे। यहाँ पे हमें दिया हुआ था, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया और आपके समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे 2x प्लस 3y की वैल्यू दी हुई है और 2x माइनस 3y की वैल्यू दी हुई है। इन दोनों को अलग अलग दो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को फॉलो करके हमने xy की 4x² प्लस 9y² की दो वैल्यू निकाल ली दो इक्वेशन में, ठीक है। ये है वैल्यू, है ना। तो दो वैल्यू जब निकाल ली तो उस दोनों वैल्यू को इक्वल करके हमने xy की वैल्यू भी निकाल ली। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने दो ही क्वेश्चन सॉल्व किया, 17th के लिए जगह नहीं थी, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 17th क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।